ठीक। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव एवं भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा का नमन करते हैं। अब हम कठोपनिषद जो आपका चल रहा था अध्याय 1 का दूसरी वल्ली चल रही थी और यह ज्ञान का उपदेश चल रहा था। 22वां श्लोक आज 21वां से पढ़ते हैं। 21वां हो गया है। हाँ, आसीनो दूरम व्रजति शयानो जाति सर्वतः कस्तम मद अमदम देवम मदन्नो ज्ञातुमर्हति अशरीरम शरीरस्य नव अस्थिस्व अस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। इसमें जमराज जी ब्रह्म के लक्षण का निरूपण कर रहे हैं। पिछले मंत्र में भी इसी का निरूपण था और हाँ 21 वाला हो गया, 20 वाला भी हो गया, लेकिन क्या निरूपण किया है यह तो जानना पड़ेगा ना। अरुणियायाम वह जो आपने नचिकेता को कह रहे हैं, जो आपने प्रश्न पूछा है, यह उस प्रश्न का उत्तर हमने दिया। क्या? वह ओम शब्द ही है। ओम एक अक्षर है, शब्द है, जिसकी उपासना अगर मंद बुद्धि वाले हैं और मध्यम बुद्धि वाले हैं तो उसकी उपासना करके अपनी गति ब्रह्मलोक तक प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्रखर बुद्धि वाला है, तेज बुद्धि वाला है, मेधावी है, तो वह इसी ओम शब्द का अवलंबन ले करके वह अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। देखो, ओम शब्द का ही अवलंबन लेना है और उसको अपने स्वरूप को जानना है, ठीक है ना। यह तो आपकी अगर प्रतिभा जगी हुई है, कामना रहित है, ठीक है, और कोई गलत काम भी नहीं करते हैं, अभी बाद में बताया जाएगा इसका विस्तृत, तो आप मुक्त हो सकते हैं, स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, क्योंकि जानने के बाद ही होगा, ज्ञान के बाद ही मुक्ति होती है, तो आप जान सकते हैं। अगर उतनी बुद्धि प्रखर नहीं है, मध्यम बुद्धि है, यानी थोड़ी बहुत किंचित कम से कम ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी कामना रह गई है पुस्तक इत्यादि की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको उपासना करना चाहिए किसका? ओम शब्द का ही अवलंबन लेकर के, ठीक है। मंद बुद्धि वाले हैं जिनकी थोड़ी सी और संसार में कामना है, कामना समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी किसी न किसी छोटी मोटी कामनाएं हैं उनकी, तो उनको भी इसका उपासना ही करना। अब भगवान यह जो जमराज जी हैं, यह आचार्य के रूप में हैं और नचिकेता शिष्य के रूप में। नचिकेता को जो उसका प्रश्न पूछा था वह ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है, तो बताया क्या? अरूढ़, अरु से भी छोटा है, छोटा से छोटा, और महान से महान, महतो महीयान। वह आत्मा हमारा जो है छोटा से छोटा और बड़ा से भी बड़ा है। आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम, जितने भी प्राणी हैं सभी के हृदय गुहा में वह छिपा हुआ है। तम क्रतु पश्यति भीत शोको, और तुम उसको कैसे जानोगे? जो
कर्तु करने वाला, क्या करना, तमह तमह कर्तु मतलब निष्काम कर्म करने वाला। कोई भी साधक जिसकी कामना रहित होगी वही निष्काम कार्य कर सकता है, क्योंकि अगर कामना है तो जो भी काम करेगा उस कामना को लेकर के तो वह सकाम हो जाएगा, तो उससे उसका कल्याण नहीं होने वाला है। कैसे कल्याण होगा, कामना से रहित हुआ और कामना से रहित होकर के निष्काम कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते तमः क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादन महिमानम आत्मान। उस आत्मा के देखिए, अब यहाँ पर शरीर है आपका, इसके कितने अवयव हैं, इंद्रिय है, अरे पैर है, हाथ है, झाड़ है, गला है, गर्दन के ऊपर कई इंद्रियां हैं, कर्ण है, चक्षु है, नासिका है, रसना है, सभी इंद्रियां हैं ऊपर। तो यह कार्य और कर्ण का जो संघात यह शरीर है ना, यह इसमें क्या धारण किया है, यह अवयव नाना प्रकार के अवयव को धारण किया, वो सभी इंद्रियां उसके अंदर धारण है, इसीलिए उसको धातु कहा गया है, धातु का ये डिफिनेशन हो गया। तो उन इंद्रियों के जब वह इंद्रियां अपने गोलकों में स्थित हो जाती हैं, बिल्कुल शांत हो जाती हैं, जब वो शांत हो जाएंगे यानी प्रसन्न होगी, कोई भी किसी भी इंद्रिय के अंदर जरा सा भी चलायमान नहीं है, बिल्कुल शांत अवस्था में पड़ी हुई है वो, क्योंकि उनको कोई किसी चीज की इच्छा नहीं है, अपने विषयों से बिल्कुल अकाम हो चुकी हैं, पूर्ण हो चुकी हैं, कोई जरूरत नहीं है उनको। तो वह जो साधक है, वह जो उपासक है, जिसकी सारी इंद्रियां बिल्कुल अपने गोलकों में जाकर के स्थित हो चुकी हैं, उसी को कहते हैं कि वह प्रसन्नचित्त हो गई हैं, वही उनका प्रसाद है। और ऐसा जो साधक होगा वही उस आत्मा को तत्व से जान करके शोक से रहित हो जाएगा। देखो, आत्मा जो है छोटा से छोटा भी है, बड़ा से बड़ा है, तभी जाकर के ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत सबसे, अमीबा कहते हैं बायोलॉजी में, एक जीव होता है उससे सबसे छोटा छोटा अमीबा, तो उस वहां तक वह हर एक प्राणी में जितने भी जीव हैं सब में वह परमात्मा है, सब में स्थित है। अब हाथी होगा तो हाथी का भी है, और तो बड़ा भी दिखाई हो सकता है, हमारे अंदर छोटा छोटा है ना, तो समय पड़ने पर वो कुछ भी हो सकता है। चींटी के अंदर और ही कंपेरिजन बहुत छोटा हो, तो वह अणु से अणु, मतलब अणु से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा है, प्रत्येक प्राणियों में हृदय गुहा में सबके छिपा हुआ है। और जो प्राणी निष्काम करते हुए, जो साधक निष्काम कर्म करते हुए, यानी संसार के सभी प्राणियों के हित के लिए काम करते हुए अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा है, इंद्रियों पर विजेंद्रिय हो गया है, तभी उसकी इंद्रियां अपने गोलकों में स्थित होंगी, क्योंकि उसको कोई कामना नहीं है। तो वह इंद्रियां जो अपने गोलकों में स्थित होकर के शांत हो गई हैं, प्रसन्नचित्त हैं, ऐसा ही साधक जो है वह ज्ञान प्राप्त करके उस आत्म तत्व को जान करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? वैसे तो भाष्य भी कल बता ही दिया गया था, भाष्य देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बताया वह आत्मा कैसी है। देखो, आसीनो दूरम ब्रजति, स्थित होता हुआ भी दूर चला जाता है, तो इसका मतलब कैसे जाता है, जैसे शयन करता हुआ भी बैठा हुआ दूर चला गया, और सो रहा है तब भी पहुंच जाता है। तो वहां पर क्या जाता है, जैसे आपका मन जाता है ना, तो मन कहीं जाता होता नहीं है, मन तो यही रहता, तुम्हारे पास ही रहता है, और मन जाता भी नहीं है, लेकिन यहाँ रहते हुए, चाहे बैठे हुए, चाहे सोए हुए, वहां का एक जो जैसे हाँ दृश्य है, जैसे आपका एल्बम है, एल्बम में एक पन्ना से पलटा दूसरा पन्ना, अमेरिका का पन्ना, तो वैसे ही है। वास्तव में वो कहीं जाना वाना कुछ होता नहीं है ना। कस्तम मदा अमदम, मतलब कैसे वह मद माने हर्ष से भी युक्त है, और अमदम माने हर्ष से रहित है, यानी शोक युक्त है। तो दोनों से भी वह जो देव है, भला मेरे सिवा उस देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है।
मतलब जिसके अंदर न तो हर्ष है न सुख है, न खुशी है और न दुखी है। तो ऐसा ही जो साधक होगा मेरे जैसा होगा, यानी उसकी बुद्धि भी मेरे जैसे ही प्रखर होगी, वही उस आत्मा को जान सकता है। शांत अवस्था में। शांत अवस्था। भाई देखो, इंद्रियों को शांत करना है, तो इंद्रियों का काम क्या है? बाह्य की तरफ, सारी इंद्रियां आपके बाह्य तरफ, बाहर जगत की तरफ है, अपने अपने विषय में जाना है। जैसे आपको भूख लगती है तो पेट कहता है ना कि हमें कुछ चाहिए, तो वे सारी इंद्रियां अपने अपने विषय में जाती हैं। लेकिन जब जिसके लिए अंदर कोई कामना ही नहीं है, उस इंद्रिय के प्रति कोई इच्छा ही नहीं है अपने विषय में जाने की, तो क्यों जाएगी? तो शांत बैठी रहेगी। बस सीधी सी बात यह है, कोई कामना नहीं होगी। मुख्य बात यही 2-3 दिन से चल रहा है कि सारे कामनाओं को ही शांत करना, यही मुख्य दवा है अपनी तो तभी जा करके वह जो आत्मा है वो बैठे हुए भी दूर तक चला जाता है, सोते हुए भी दूर तक चलता हुआ मालूम पड़ता है। कष्टम मदामदम, वो हर्ष से युक्त भी है और हर्ष से रहित भी है। ऐसा जो देव है, वह जो आत्मा है, उसको मेरे सिवा और कौन जान सकता है? इसका भी तो भाष्य हो चुका था, भाष्य हो चुका था। हाँ, ये तो भाष्य तो हो चुका थे ना कल। हाँ, शब्द का अर्थ समझ गए ना। और मंत्र का अर्थ तो बता दिया था, मंत्र का अर्थ समझ गए ना, दोबारा याददाश्त हो गया ना। अब इसके बाद यहाँ तो बताया 2 पिछले मंत्रों में कि उस आत्मा का लक्षण क्या है, समझे? लक्षण समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब कैसे उसको पहचानोगे, तो वह यह बताया गया, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कैसे होती है। हाँ, ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत सभी उसमें व्याप्त है, और जो साधक निष्काम कर्म करने वाला है वही उसको जान सकता है। और फिर बताया वह जो है सोता हुआ या स्थित होता हुआ भी दूर से दूर चला जाता है, 21वें श्लोक में, मतलब ऐसा जाता हुआ मालूम पड़ता है, और वह हर्ष और सुख से रहित उस आत्मा को मेरे सिवा और कोई बिरला होगा वही जान सकता। अब बता रहे हैं कि अत विज्ञानाच्च शोकात्यय इत्यापि दर्शति। अब यह दिखलाना है कि आत्मा के ज्ञान से शोक का अंत कैसे होता है। अब पहले तो बता दिया कि उस आत्मा को जान करके आपका शोक नष्ट हो जाता है। अब कैसे शोक नष्ट होता है उसके लिए बताया जाना है। उस आत्मा के ज्ञान से शोक का अंत हो जाता है, इसको बताते हैं, ठीक है ना। आत्मा का ज्ञान से आपका शोक नष्ट होता है, तो उसके लिए फिर बताया जाता है कैसे, क्यों होता है। तो क्यों का कारण क्या है? अशरीरम शरीरेषु अनवस्थस्व स्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न सोचते। जो शरीरों में क्या है, शरीर रहित है। भाई देखो, आपका शरीर है, आत्मा है, गाय है उसका भी शरीर है, उसके अंदर भी आत्मा है, चींटी है उसके अंदर भी आत्मा है। तो सभी जीवों में वह शरीर वाले जीवों में है, लेकिन अशरीरी है, उसका तो शरीर है नहीं। उस आत्मा का वह तो निराकार स्वरूप है ना। उसका लक्षण बताया गया है आत्मबोध में क्या बताया गया है? निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन। बारंबार मैं इसका प्रयोग करता हूँ, निरंजन। निर्विकारो निराकार नित्य मुक्तस्य निर्मलम। वह आत्मा कैसा है? निर्गुण है, यानी बुद्धि उसके अंदर है ही नहीं है। न बुद्धि नहीं होगी तो कोई गुण नहीं होगा। निर्गुण, निष्क्रिय, अवयव भी नहीं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं करता है। हाथ से कार्य होता, हाथ है ही नहीं, अवयव है ही नहीं, निष्क्रिय है। मन भी नहीं है, मन भी नहीं है, इसलिए
कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, निर्विकल्प नित्य। इसका मतलब अजन्मा है, न जन्म मरण से रहित, और उसके बाद निरंजन है, किसी चीज का परवाह नहीं करता, कोई चिंतन, क्यों कुछ करना ही नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ करना ही नहीं। अब जिसको कुछ भी नहीं करना होगा, केवल अपनी मस्ती में रहना है। अब नारायण क्या करते हैं, क्षीर सागर में सोते रहते हैं, 24 घंटे सोते रहते हैं। ऐसे ही आपके भगत भी मिल जाएंगे सोने वाले, सोते रहेंगे, ठीक है, खाना हुआ तो खा लिया और नहीं तो सो गया, बस ठीक है। वो उसको किस चीज की चिंता है, कोई शौक नहीं, कुछ कैसे होगा भाई, किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो होगा अपने आप आ जाएगा, हमें तो कुछ करना नहीं है। तो वह नारायण को भी कुछ नहीं करना है, उनको क्या शौक है। तो आत्मा वही जो परम, उसको क्या करना, सबके अंदर विराजमान, लेकिन कुछ करना नहीं, जो कुछ होता है साक्षी भाव से देखता रहता है कि तू क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, अपने तो मस्त रहता है, तो निरंजन है, निर्विकार है, क्योंकि कोई अव्यय नहीं है तो इसलिए कोई विकार हो ही नहीं सकता। निराकार है, कोई रंग रूप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, तो जब जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, नित्य मुक्त से निर्मल है, नित्य मुक्त और निर्मल है, स्वच्छ है। तो ऐसा आत्मा हर एक के अंदर फिर छिपा हुआ है, नहीं हुआ है, यह बताया गया है मंत्र में, तो इसको आप मानना तो है ही है, लेकिन जब कोई आकार नहीं है तो वही क्यों, तो हर जगह है ना। और वैसे भी बताया गया विभू है, मतलब सर्वत्र है, हर जगह है, तो हृदय में क्यों, हर जगह, पैर में भी है, यहाँ भी हर जगह है। ये तो एक फिर भी एक ध्यान करने के लिए वो बताया जा रहा है, जितने भी प्राणी हैं सबके शरीरों में वो स्थित है। और क्या है, वो महान, महानतम, और कैसा है, अनित्यों में नित्य स्वरूप है, अवस्थितम, अनवस्थित, जो अनित्य हैं उनमें भी वह स्थित है। शरीर क्या है, सारे अनित्य हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, कब चले जाएगा कोई नहीं, लेकिन सब में स्थित है। महानतम, वो महान से भी महान है। विभु हो, सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापक है। तो आत्मनम्बत्व, उस आत्मा को जान करके कोई भी धीर पुरुष शोक नहीं करता, समझ रहे। तो ऐसा जो आत्मा है, कैसा है, हर एक शरीर में जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, जिन शरीरधारी जीव हैं, सबके अंदर वह विराजमान है। हाँ, अशरीर के रूप में, मतलब निराकार के रूप में सबके अंदर में, अरे नहीं है तो भी विराजमान है, इस वस्तु में भी है, यहाँ पर भी है, कड़कड़ में विद्यमान है, तो उनके अंदर भी विद्यमान है। वह नित्य होते हुए भी यह जो अनित्य शरीर वाले हैं, अनित्य वाले हैं, उनमें स्थित है। और महान से महान, लेकिन सर्वव्यापक, तो ऐसा जो आत्मा है, उसकी महिमा को जान करके जो भी जान लेता है वह शोक रहित हो जाता है। जानने का मतलब क्या है, जो उसको जान लिया, जिसका उसको विज्ञान हो गया, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब अपने स्वरूप में स्थित होता है तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, और फिर उसको शोक और दुख का कोई मतलब नहीं है। यह बताया गया इसमें। अब इसमें अर्थ इसका देखिए, भाष्य, अशरीरम स्वेन रूपेण आकाशकल्प आत्मा तम शरीरम शरीरेषु देव पितृ मनुष्य आदि शरीरेषु अनवस्था अनवस्थासु स्थित रहितेषु अस्थितम नित्यम अविकृतम इत्येदो। मतलब क्या है, वह आत्मा अपने, अब देखो, अपने स्वरूप से कैसे है, तो उसकी तुलना तो दे नहीं जा सकती, लेकिन एक तुलना दी जाती है आकाश। तो वह आत्मा जो वह है, वह आकाश के समान है। वह शरीरी जो है, सेन रूपेण, अशरीरी किसके लिए आया, वही आत्मा के लिए, जो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो पीछे श्लोक में बताया गया था। तो वह आत्मा कैसा है, आकाश के सदृश है। हाँ, और एक छोर नहीं, कुछ नहीं, एक ही आकाश में
मतलब अरबों गैलेक्सीज हैं, हर एक गैलेक्सीज में करोड़ों अरबों सूर्य हैं, अलग अलग संसार हैं, कितने हैं, इतना बड़ा आकाश, इसीलिए इसका सीमा नहीं है। और उतना ही हमारा आत्मा, आत्मा भी सभी को व्याप्त किया हुआ है, एक ही लोक को नहीं, सभी लोगों को वही व्याप्त किया, चाहे देवलोक हो, पितृलोक हो, देव हो, 14 लोग बताए गए हैं ना। देखो, भू पृथ्वी, भूह इसके ऊपर पितृलोक, श्वः फिर स्वर्ग लोग आ जाता है, फिर भू भुव श्वः मह फिर उसके ऊपर जनः तपः सत्य। पृथ्वी को लेकर के 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है। नीचे क्या है? अतल, वितल, सुतल। अतल, वितल, सुतल, अतल, वितल, सुतल, पाताल तो लास्ट में है, रसातल, महातल, ऐसे है। अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, महातल, तल, हर एक में तल है, रसातल, महातल और अंत में पाताल है। इस प्रकार से 7 नीचे और 7 ऊपर, 14 लोक हैं। तो यह 14 लोक हैं और हर एक लोकों में वह व्याप्त है, सर्वत्र है। तो ऐसा जो जान लेता है ना, तो इसी के लिए यहाँ पर भाष्य में बताया कि वह देव, पितृ, मनुष्य आदि सभी शरीरों में, चाहे वह राक्षस हो, चींटी हो, पशु पक्षी, सब में अशरीर के रूप में स्थित है। अनवस्थित, अवस्थित रहित यानी अनित्य में भी वह नित्य रूप से है। और क्या है? बात बताया गया, अविकारी, अविकृतम, वो अविकारी यानी उसके अंदर कोई विकार नहीं होता। किसी प्रकार के, जैसे दूध से दही जम जाता है, विकार हो गया, लेकिन उसमें नहीं विकार होता। महान है, महान तो महान से भी महान है। अब महान है, अब इसको किसी को शंका ना हो जाए, इसलिए बताया गया कि महतस्या आपेक्षिक संख्या कोई चीज महान होता है तो किसी के तुलनात्मक रूप से उसको महान कहते हैं। तो ऐसा शंका न हो जाए किससे महान है, तो विभुम बताया गया। विभुम का मतलब सर्वव्यापक हो गया, तो वह सर्वव्यापक है। व्यापिनम आत्मानम, अर्थात यह आत्मा को ऐसा व्यापक जान करके आत्मग्रहण, आत्मा शब्द से ही अपने से सतो अन्य तत्व प्रदर्शनार्थ, अपने से आत्मा की अभिन्नता का यहाँ पर क्यों, देखो अब वह आत्मा सभी समस्त लोगों को व्याप्त किया, समस्त सृष्टि को व्याप्त किया हुआ, तो आप उससे बाहर थोड़ी है, आप उसी के अंदर आ गए ना, तो आप भी आप में उसमें कोई अंतर नहीं हुआ ना, एक ही हो गया ना, एक ही भूत हो गया। मतलब अद्वैत की यहाँ पर जो सिद्धांत है पूर्ण रूप से सटीक सिद्ध होता है, अद्वैत हो गया तो उसके सिवा और कोई है ही नहीं है। आप केवल यह कल्पित है नहीं, आप हमारी आपकी सत्ता, यह तो हम उसी ब्रह्म पर अध्यस्त है, ये जगत ही सारा अध्यस्त है, कुछ है नहीं, फिर भी मैं मेरा तेरा करते रहते हैं, मेरा तेरा, और उसी में हम परेशान होते हैं। प्रभु की लीला नहीं है, वह अज्ञान की लीला है। आत्म शब्द प्रत्यक आत्म विषय एवं मुख्यतः ईदृशम आत्मानं मत्वा अहम इति धीरो धीमात्र सोचति। हाँ, आत्मा शब्द प्रत्यक आत्म विषय में ही मुख्य है। प्रत्यक मतलब अपने अंदर देखिए, ऐसे उस आत्मा को यही मैं हूं ऐसा जान करके ये जो धीर पुरुष है शोक नहीं करता। अब ये कोई कुछ कहना हो तो क्या कहा जाएगा, मैं, मतलब अंदर से अंदर के लिए प्रदर्शित हो रहा है ना, तो इसका मतलब यह जो मेरे अंदर विद्यमान है वही मैं आत्मा हूं और कुछ नहीं। मैं वह आत्मस्वरूप हूं और वह सर्वत्र व्याप्त है और वास्तव में वही है और कुछ नहीं, उसके सिवा तो कोई है ही चीज नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि
यह ज्ञान को देने के लिए भी आपको जीवत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा, जीवत्व स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा है वैसा द्वैत स्वीकार सिद्धांत नहीं होगा तो कोई वक्ता कोई आचार्य आपको पढ़ा नहीं सकता, हाँ, सही बात। कोई ज्ञान दे नहीं सकता और कोई शिष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता। तो जीवत्व मतलब द्वैत तो लाना ही पड़ेगा ना, फिर बाद में उसको अद्वैत करना पड़ता है, क्योंकि ये सब कल्पित करके उसमें अध्यस्त करके और फिर एक ही सत्ता उसी की होती है। तो ऐसा जो मतलब माने मान करके अहम इति धीरो, मतलब अयम अयम आत्मा, वही जो पीछे आया है वह जो अयम आत्मा अरोड़ियाम और उसी छोटा और महान से महान जो बताया गया था, वह आत्मा को जो इस आत्मा को अच्छी तरह से जान लेता है और यह भी जान लेता मेरे और उसके बीच में अभिन्नता है, अद्वैत है, यानी वही मैं हूँ, मैं वही हूँ, और जो यह समझ लेता है उसको सुख नहीं। यह नहीं कि केवल किताबी कीड़ा हो गया कि वो छोटा से छोटा है बड़ा से बड़ा है ना, इसीलिए बताया गया केवल कामना से मुक्त होने के बाद भी आप मुक्त जीवन मुक्त नहीं हो सकते हो। कामना मुक्त होने के बाद ठीक है, कोई कामना आपके अंदर नहीं है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है, फिर भी एक कंडीशन और आता है, कामना रहित हो करके उस आत्म तत्व स्वरूप में स्थित हो जाए या उस आत्म तत्व को आप अच्छी तरह से जान लें, अच्छी तरह से, क्योंकि जानने वाला ही वही हो जाता है। हाँ, जाने तुम्हें ही हो जाए, जिसको जो जानता है वो वही हो जाता है। सही बात। देखिए इसीलिए ध्यान के लिए कहते हैं कि शिव हमारे कैलाश पर्वत हैं जो कि उत्तर दिशा में है, तो शिव के तरफ ध्यान करो। तो क्या है, शिव या ऋषि मुनि जो हिमाचल प्रदेश में देवनगरी कहते हैं, देवनगरी बताई जाती है ना हिमाचल प्रदेश को, अरे इसको क्या बोलता, उत्तराखंड को देवों की भूमि है, देवभूमि। तो वहां से उन देवों का वह ऋषि जो वहां पर तपस्या कर रहे हैं और वह भोले बाबा जो हैं उनका जो है वेद तरंगे आपको उस साधना को, उस ध्यान को और प्रगाढ़ करेंगे, प्रगाढ़ करने में सहायता करेंगे। ये जो आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, के बारे में बहुत ज्यादा शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। शोक किस, उसके बारे में नहीं, आपको स्वयं जीव के रूप में शोक करते हो। हाँ, आप अपने को जीव मानते हो तभी शोक होता है, और जब आपका करते तो भोग समाप्त हो गया तो वह शून्य शुद्ध आत्मा हो गए तो शोक अपने आप ही चला जाता है। दूसरे शब्दों में यहाँ बताया गया कि उसको जान करके आप शोक मुक्त नहीं, बात तो दूसरी है। अच्छा, अब आगे आइए। न ही बम विधस्य आत्मविदा शोकोत्पत्ति, तो हो गया। उसके बाद में यह अगले श्लोक का संगति देते हैं, यद्यपि दुर्विज्ञो अयम आत्मा, हमारा आत्मा, कौन आत्मा, वही छोटा से छोटा महान से महान, दुर्विज्ञ है, यानी आसानी से नहीं जाना जा सकता है, फिर भी उपायेन सुविज्ञेयम, उपाय से वह जाना जा सकता है। तो उस आत्मा को कैसे जान सकते हो उसके लिए बताया गया, कौन जान सकता है कौन नहीं जान सकता है, मतलब साधक के लक्षणों की चर्चा की गई है, साधक के उस गुण की चर्चा की जा रही है अगले 2 श्लोकों में, 3 श्लोकों में, जिससे वह लक्षण वह गुण उसके अंदर विद्यमान रहेगा तो वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। और किसके द्वारा नहीं होगा, तो पहली चीज बताया गया, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, केवल प्रवचन यानी सत्संग को सुन करके ही केवल उसको नहीं जान सकते। देखो यहाँ पर ध्यान दो, केवल प्रवचन सुन करके आप उसको नहीं जान सकते, प्रवचन करके भी आप नहीं जान सकते, केवल प्रवचन। न आयम आत्मा प्रवचन, न मेधया न बहुना श्रुते, आपकी मेधा शक्ति कितनी भी तीव्र हो तब भी आप नहीं जा सकते, नहीं जान सकते। पीछे बताया था जिसकी मेधा प्रखर होगी जान सकता है ना, देख लीजिए। न बहुता श्रुते, न बहुत बार सुन करके भी, तो भाई कैसे जानेंगे,
नहीं नहीं, न बहुधा सुतेन। अच्छा, सुनने का। हाँ, बारंबार सुन करके भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बता रहे, थोड़ा शांति रखो। ए यम एमई एम एमे वैश विरुते तेन लभ्य, इसके दो अर्थ हैं। मतलब जो साधक उस आत्मा को वरण कर लेता है, हमेशा आपको कहा जाता है उस प्रभु से अपना रिश्ता जोड़ो, ना समझ ले। हाँ, उसको अपना पिता बनाओ, माँ बनाओ, पत्नी बनाओ, पति बनाओ, बेटा बनाओ, बेटी बनाओ, उसे अपना एक प्रगाढ़ रिश्ता, क्योंकि जिससे संबंध होता है ना, उसी को कोई बारंबार याद करता, उसी से प्रेम करता। तो आपका प्रेम अटूट हो, नित्य हो, उसके लिए आप अपना संबंध उस परमात्मा से, उस बिंदु से जोड़ो किसी न किसी। तो यहाँ पर आया, उस आत्मा को आप वरण करते हैं, जो वरण कर लेता है। वरण करने का जैसे पति, किसी की शादी होती है तो पत्नी पति को वरण करती है ना, हाँ, शिष्य भी जो आता है अपना बना लिया। शिष्य जब गुरु के पास, आचार्य के पास आता है तो समिधा लेकर के आता है, समझ पारी लेकर के आता है और वरण करके शिष्यत्व स्वीकार करता है। स्वीकार, वहां भी वरण करना होता है, स्वीकार, हाँ, वरण करता है, हाँ। और गुरु भी क्या होता है, उसको ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान वहां पर कान फूंकने वाली केवल नहीं बात है, लेकिन उसको ज्ञान देते हैं, क्योंकि वह आत्मा को केवल इन सुनने से नहीं हो सकता है। वहां पर श्रवण करके फिर मनन भी करना है, और मनन करके फिर निध्यासन भी करना है, यानी अपने अंदर अनुभव भी करना है। जब जो भी साधक सत्संग, और कौन सा सत्संग, जिसमें आत्मा, जीव और जगत की बात बताई जाती है, उस सत्संग जो उसका वर्णन करते हैं, यानी उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, इनको अच्छी तरह से सुन करके मनन और निध्यासन, निध्यासन का मतलब उसको अपने अंदर अनुभव कर लेता है, धारण कर लेता है। सुनने के बाद मनन करो, फिर हाँ, फिर अनुभव करो, फिर जा करके। और यही नहीं, फिर और बताया गया है यहाँ पर, इसको बताने के लिए कुछ और आपको बता रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा चीजें जरूरी है। देखो, 4 प्रकार की कृपाएं होती हैं। बीच में इसको मैं भागना पड़ रहा है, क्योंकि बिना उसके ये समझ में नहीं आएगा। 4 प्रकार की कृपा होती है। कौन सी? पहली कृपा ईश्वर कृपा, दूसरी कृपा शास्त्र कृपा, तीसरी गुरु कृपा या आचार्य कृपा, और चौथी जो होती है अपनी कृपा, अपना स्वयं कृपा। जो अपनी ही कृपा नहीं करता, सब कुछ मौजूद हो करके, अच्छे से अच्छे आचार्य गुरु भी मिले हुए हैं, भगवान ने सुंदर हाथ पांव सब कुछ, नेत्र कर्ण सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, शास्त्र भी उपलब्ध है, पढ़ाने वाले आचार्य भी उपलब्ध हैं, लेकिन उसी की कृपा नहीं है तो कैसे होगा? वह सुनना नहीं चाहे, पढ़ना ही नहीं चाहे तो कैसे होगा? तो अपनी कृपा भी होना चाहिए। परमात्मा का क्या कृपा है? ईश्वर की कृपा यही है, आपको मनुष्य शरीर दिया, आपके कर्णेंद्रिय और यह नेत्र, यह और मेधा शक्ति सब ठीक ठाक है, शरीर भी ठीक ठाक है, बैठ सकते हो, घंटों बैठ सकते हो वो। और साथ ही साथ आपको किसी गुरु या आचार्य से भी मिलवा दिया, यहाँ तक तो कृपा गुरु की है, अरे ईश्वर की कृपा है। संत का मिलना, गुरु का मिलना, यह ईश्वर कृपा के अंतर्गत आती है, बिना उसके नहीं होता। यहाँ पर कई बार यह भी कहा जाता है, जब अपनी पूर्ण जन्म का पूर्ण उदय होता तो यह सब मनुष्य जोनी भी मिलती है और यह संत भी मिलते हैं। तो अपनी पूर्ण तो आपने किया था, फिर भी ईश्वर की कृपा यह है कि उचित समय में आपको मनुष्य जोनी दिया, सब आपका सब इंद्रियां ठीक ठाक रखा, और फिर आपको गुरु से मिलवा दिया। क्यों? अगर आपको देखना है, आपकी आंखें नहीं ठीक हैं, और आंखें ठीक होने के साथ ही नहीं दे सकते, प्रकाश भी चाहिए उसके लिए। लाइट ही नहीं है तो कैसे देखोगे, किसी को कैसे पढ़ोगे? तो प्रकाश भी चाहिए, आपके देखने वाले यह आंख भी ठीक ठाक हो, और देखने किसको देखेंगे वो भी उपलब्ध, पुस्तक भी उपलब्ध। सुनने के लिए
बोला जा रहा है, सुन रहे हैं, लेकिन अगर कान नहीं ठीक है, कान में कोई डिफेक्ट है, फिर या बोलने वाला इतना धीमे से बोल रहा है कि वह मतलब सारी चीजें कारण और उसके साथ साथ जो सहायक चीजें हों, या बोलने वाला ही को कोई प्रॉब्लम हो गया तभी कैसे बोलेगा वक्ता को। मान लो आचार्य बोल रहा है, बीच में उसका प्रॉब्लम हो गई, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही है, तो यह सब कुछ ठीक ठाक हो तभी जाकर के वह सुना। तो यह ईश्वर की कृपा है, सब कुछ उसको ठीक ठाक, उसके शरीर इंद्रिय को भी दे दिया गया उस, और शास्त्र भी उपलब्ध कराने वाला तो वही है, स्वाध्याय कराने वाले तो आप हो। पहले जमाने में तो वह शास्त्र होते नहीं थे, बहुत कास्टली प्रेस वगैरह होता नहीं था, तो केवल लिखित ही रहता था, भोजपत्र पर नहीं होता था। अब संत को भी आ गए तो अब दूसरा कृपा हो गया, गुरु की कृपा, आचार्य की कृपा या संत की कृपा, जो सक्षम हो आपको यह आत्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए और ऐसी भाषा में समझाए कि आप उसको ग्रहण कर सकें। मतलब आपकी और उसकी भाषा भी एक हो, या वह सभी भाषाओं का ज्ञाता हो, और इस प्रकार से वह अब जो वेद के मंत्रों का जो व्याख्या है, जो अर्थ है, उसको तोड़ मरोड़ करके सरल करके आपको समझा सके, जो आपके समझ में आए, ज्ञानी हो, ज्ञाता हो, और ज्ञानी के साथ साथ समझाने में भी समर्थ हो। और वही नहीं, वह स्वयं भी अपने स्वरूप में स्थित है, क्योंकि जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगा क्या बताएगा। अब जो ध्यान कर नहीं सकता, स्वयं ध्यान में नहीं बैठ सकता घंटों, वो क्या बताएगा, दूसरे को ध्यान क्या कराएगा। जो समाधि में नहीं गया होगा कभी, वो क्या समाधि में किसी को ले जाएगा, तो उसकी बात ही नहीं करेगा, वो करेगा भी तो वैसे वैसे हो जाएगा, बस ये सब तो बेकार है करके। क्योंकि चाहे योग है, अष्टांग योग, या यह जो कर्म का विभाग बताया गया है, जो कि यह यज्ञ, तप, अग्निहोत्र आदि, दान इत्यादि, यह है कर्म योग है, ध्यान योग है, या आपका भक्ति योग है, ज्ञान योग है। हर एक की भूमिका है इस जीव को आत्म कल्याण के लिए, आत्म विद्या देने के लिए, सबका अपना अपना रोल है, सबका रोल है, पहले से डिफाइंड है, हमेशा करना पड़ता है। यह जो हालांकि दो ही को कर लेते हैं, इसको सबको तोड़ करके दो को आते हैं, कर्म योग और ज्ञान योग, दो के अंदर सब आता है। सारे भक्ति योग, ध्यान योग सब कर्म के अंदर आ जाता है। तो यह कर्म योग करके अपने मन की जो अंतःकरण में जो आपके मल हैं उनको साफ करना, यानी जो गंदगी भरी हुई है जन मन पर, उसको सफाई करना। दूसरे शब्दों में वहां से पुण्य मिलता है, पापों का क्षय होता है। और वेद के वाक्य सुन रहे हैं ना, वेद के मंत्र सुन रहे हैं, इससे भी पाप का क्षय हो रहा है, केवल सुनने से यह पाप का क्षय होता है। चंचल, किसी का बहुत ही चंचल प्रकृति हो, बहुत ही चंचल प्रकृति हो, तो उसके लिए योग के बिना वह उसकी चंचलता नहीं दूर हो सकती। आसानी से वह बिना योग के सहारे वह भक्ति योग में या कर्म योग में नहीं आ सकता। उसके लिए जरूरी है उसकी चंचलता दूर करने के लिए, कोई बैठ ही नहीं सकता तो उसको बैठने के लिए भी वह जरूरी है। कोई किसी प्रकार का रोग है तो उसको भी ठीक करने के लिए, हालांकि जो के अंदर पहला सीढ़ी है क्या है, यम नियम, दूसरा नियम है। यम का ही मतलब है जिसके अंदर अहिंसा का भाव हो, सभी को एक दृष्टि से अपने समान सोच रहा है, किसी के प्रति किसी के हृदय को दुखाने का कोई मतलब ही नहीं होता, न मन से, न वाणी से, न काया से, कुछ भी नहीं करता। सत्य बोलने वाला, हमेशा सत्य बोलना। किसी दूसरे का सामान है तो उसको मिट्टी के समान समझता, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा जो है ब्रह्मचर्य का पालन, यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया। हर जगह तो आ रहा है कि इंद्रियां, तो कैसे आएगा, तो तरीका तो वही है ना। हाँ, और फिर पांचवा आता है
कि अपरिग्रह, यानी कम से कम जो जरूरत है अपने को वही अपने पास सामान, या नहीं कि इतना सामान रख लो कि सड़ जाओ या दूसरे भूखे मरे या जैसे भी, ऐसा नहीं। इसी प्रकार से नियम के अंदर आता है, पहला आता है शौच। शौच में अंदर का भी पवित्रता है ना, राग देश जितना मैल है उसको साफ करो ना, वही आ जाता है। सब मिला जुला है, ऐसी बातें नहीं है। सिद्ध रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन अंत में जाकर के लगभग एक अमुक सीढ़ी तक चले जाते हैं, फिर वहां पर यह जो अंतिम जो आता है ज्ञान, उससे आपको ज्ञान हो जाता है। उसके बाद तपस्या है, संतोष है। बिना संतोष के, जिसको संतोषी नहीं है उसके लिए क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है। स्वाध्याय करना ही है, या स्वाध्याय नहीं है, अपना अध्ययन, यह अध्ययन। और अंतिम है ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर को अपने को ईश्वर में समाहित कर देना। बात तो ये कि सब चीज आती है बाद में, ये तो आसन पर, आजकल के युग में आसनों पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए जो कि कोई कोई लोग निंदा करते हैं। लेकिन जो आसन के विषय में केवल 2 ही सूत्र पतंजलि जी ने दिया, ज्यादा नहीं वर्णन किया। प्राणायाम में 4 या 5 दिया बस, ज्यादा महत्व नहीं दिया। ज्यादा जो समय दिया वो तो समाधि पाद में दिया, 52 श्लोकों में समाधि को के लिए बताया, के लिए बताया, क्या क्या किसके लिए होना, तो ये तो सब ऐसे ही है। चलो, तो क्या अब हम बात कर रहे थे कि नहीं, अभी नहीं, अभी कृपा की बात हो रही थी। ईश्वर की कृपा भी है ठीक ठाक, बीच में ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर है, यानी आपका सब ठीक ठाक है। गुरु की भी कृपा हो गई कि वह आपको शास्त्र पढ़ाने वाले गुरु मिल गए, जो कि ईश्वर ने ही दिया। अगर गुरु कृपा ना हो तो वह रहते हुए भी ना पढ़ाने तो बोले ही नहीं कुछ। शास्त्र भी उपलब्ध हो गई, शास्त्र कृपा हो गई, फिर आपकी अपनी कृपा भी होनी चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। इसके बाद आता है पुरुष तंत्र। तंत्र आते हैं 2, एक पुरुष तंत्र और एक वस्तु तंत्र होता है। पुरुष तंत्र मतलब कर्म के सिद्धांत में होता है, कर्म जो करते हो आप, वह आप स्वयं कर सकते, कोई भी पुरुष, उसमें किसी की जरूरत नहीं होती, जैसा चाहेगा कोई साधक वैसा कर सकता है। लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वहां पर पुरुष तंत्र नहीं काम आता, वहां पर तो जैसे है वैसे ही करना है आपको, तो वहां पर वस्तु तंत्र का उपयोग होता है। इसको 60 बार में बता करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये सबको रखते हुए, मतलब उसकी अपनी भी कृपा होनी चाहिए, मुमुक्षुत्व की भावना भी होनी चाहिए, और ये सब ठीक ठाक है, तो वह उस परमात्मा को वह अपनी आत्मा से अपना वर्ण कर ले। तस्सैव आत्मा गृह्णते तनुश्याम, फिर वह आत्मा आपको वर्ण कर लेगा। वह आत्मा जो है वह करेगा और आपको अपना स्वरूप को व्यक्त कर देगा। उसका जो स्वरूप है आत्मा का, वो आपको दिखा देगा। अगर आप उसको वर्ण करोगे, जैसे एक बालक की मान लो आप सेवा कर रहे हो, जब तक कोई भी है, अच्छा, तो उस पर आपका प्रेम निछावर करे तो वो बालक आपके लिए भी तो करेगा, वो करेगा ना। आप अपने दुश्मन से प्रेम करते रहो, उसे अच्छी अच्छी चीजें बोलते रहो, तो देखो वो दुश्मन भी आपका एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस छोड़ करके वह आपका ही हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इस आत्मा यानी परमात्मा से जब कोई रिश्ता जोड़ोगे तो वह अपने आप अपने स्वरूप को आपको व्यक्त कर देगा। दूसरा कहते हैं, वह जब उसकी इच्छा होगी वह आत्मा आपको ही वर्ण करेगा और उससे भी। अब आइए इसका भाष्य देखें। न अयम आत्मा प्रवचेन अनेक वेद स्वीकरणेन लभ्यो ज्ञानो नापि, ये आत्मा प्रवचन अर्थात अनेक वेदों का केवल श्रवण करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे नहीं होगा कि आप सारे उपनिषद पढ़ लो तो आप अपने स्वरूप में से जाएंगे, नहीं, ऐसा केवल सुनने से नहीं होगा। और फिर बताया जा रहा है न अपि मेधया,
न कि आपकी अगर मेधा शक्ति बहुत तीव्र हो, ग्रंथार्थ धारण शक्ति, ग्रंथार्थ धारण की शक्ति से जाना जा सकता, आपको सब कुछ याद होगा, उससे भी कुछ नहीं होगा। न बहुधा सुतिन, केवल सुनने से भी कुछ नहीं होगा। केवलेन लिख दिया ना, केवलेन का मतलब आपको श्रवण करने के बाद मनन और निध्यासन भी जरूरी है, तभी होगा, पूरा होगा। तो फिर क्या कहा, इति उच्यते, ये आगे और विस्तार इसका कर रही हैं। एमेव स्व आत्मना एष साधको विरयते प्रार्थयते तेनैव आत्मना वरित्ता स्वयं आत्मना लभ्यो ज्ञायत एवं इति एतत्। वह साधक अपने आत्मा का जब वरण कर लेता है, प्रार्थना करता है उसका, तो वह वरण करने वाला, जो भी वरण करता है साधक, वह आत्मा द्वारा वह आत्मा को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। यानी देखो ये सारा काम कैसे होगा, जीव भाव से होगा। जीव देखो, इसलिए मतलब मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। वैसे तो अद्वैत ही है, लेकिन जितने भी हम संसार का चाहे व्यवहार कर रहे हो, वहां भी द्वैत हो जाता है। आप अध्ययन कर रहे हो, आप अन्य चाहे वो पराविद्या हो, पराविद्या हो, बिना द्वैत के आप नहीं कर सकते हो, तो जीव भाव से ही कर सकते हो। किसी की सेवा भी जीव भाव से ही कर सकते हो। और जब यह मानोगे कि हम और ये तो एक ही हैं, तो किसकी सेवा किसकी क्या, तो वहां तो नहीं हो सकता है ना, तो वह जब उपलब्ध भी नहीं होगा। तो यह सब कुछ द्वैत भाव से ही सब कुछ होता है। तो यही कर रहे हैं कि वह साधक अपने, कैसे करोगे, मन से बुद्धि से ही तो करोगे, बुद्धि से चिंतन करोगे उस आत्मा का, उस तत्व के बारे में चिंतन करोगे, मन से उसका जाप करोगे, इंद्रिय से, ये जो बाह्य इंद्रियां हैं उनसे जो आपने सुना है उसको मनन तो करोगे ना, उसको चिंतन तो करोगे, तभी तो आप अपने स्वरूप में आएगा ना। हाँ, इसीलिए बताया जा रहा है। इसके बाद निष्कामस्य आत्मानम एव प्रार्थत आत्मनैव आत्मा लभ्यते, अर्थात केवल आत्मलाभ के लिए प्रार्थना करने वाला निष्काम पुरुष को ही, जो निष्काम पुरुष है वो आत्मा के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है। मतलब कि प्रार्थना के साथ साथ वह निष्काम कर्म भी करे। किसी चीज की इसका निष्काम कर्म करने का मतलब अपना पहला हो गया कामना रहित हो गया, और दूसरों के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कर्म कर रहा है, और उस आत्मा को वरण भी कर रहा है। तो फिर वह आत्मा अपना स्वरूप उसको व्यक्त कर देगा, दिखा देगा, और फिर वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अब आगे बताते हैं, प्रथम लभ्यता किस प्रकार होगा, किस प्रकार वह प्राप्त होगा, उसके लिए बताते हैं। तस्यात् आत्म कामस्य स्वात्मा विवृते प्रकाशति परमार्थ के तनु स्वाम स्वकीयम स्व यथात्म्यम इत्यर्थात्। इस पर कहते हैं कि वह आत्म कामी के प्रति आत्म कामस्य, कामस्य ये यहाँ पर इस संधि विकसित हो जाएगा। तस्य आत्म कामस्य, वह उस काम, वह आत्मा की जो कामना कर रहा है, इसका अर्थ यह हो गया तस्य आत्म कामस्य, जो आत्मा की इच्छा करने वाला, प्राप्त करने वाला, जो जानने वाला है, उस साधक की एष आत्मा, उसके लिए, एष माने यह आत्मा, विवृते प्रकाशयति, अपने जो उसका परमार्थ की जो स्वरूप है उसको दिखा देगा खोल करके, मतलब उसको व्यक्त कर देगा। त्वाम स्वकीयाम तद्वित प्रकाशित कर देता है, इसका अर्थ यही है। यानी जब आपको चिंतन करते करते, अरे जब ध्यान जाओगे, घंटे आध घंटे का बैठने का समय, कम से कम घंटा तो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन जब शरीर अब तो ज्यादा हो गया, यह समय कितना दे सकते हो, कितना कर सकते हो, बात अलग है। अभी भी संसार में जाते हो, इसको छोड़ो। देखो यह सब ज्ञान जो है ना, वास्तव में जब यहाँ पर इसके टीका में खोल करके बताया है, गुरुदेव बताते हैं कि अगर कोई भी चाहता है कि हम संसार का भी काम करते रहें और यह ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएं, तो ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। यह नहीं कहा जा रहा सन्यासी लीजिए, लेकिन सन्यासी जैसे रहिए तो सही, कम से कम संसार के किसी भी
वस्तु से आपका कोई लगाव नहीं है, लगाव ना हो, कुछ भी नहीं करना, भोजन मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता तो भी, ऐसी स्थिति जब तक नहीं आएगी, पूरा का पूरा 100% समय केवल इसके लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए नहीं जो देगा, तब तक बड़ा मुश्किल है। फिर भी जितना ज्ञान हो जाएगा, जितना ज्ञान हो जाएगा, कठिन नहीं है, दुर्भिज्ञ है, मुश्किल से जाना जा सकता है। जितना ज्ञान हो जाएगा वह सुरक्षित रहेगा, अगले जन्म में वह सुरक्षित रहेगा, वहीं से साधना हो जाती है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम जो कुछ किया बहुत किया, अब छोड़ो, चलो अगला। तो भी समा पढ़ लेते हैं, समय तो हो गया, लेकिन चलो श्लोक पढ़ लेते हैं। न अविरतो दुश्चरित न अशांतो न समाहित न अशांत मनुष्यो वापि प्रज्ञान एनेन माप्नुयात्। न अविरतो मतलब जो पाप कर्म से अंत नहीं, पाप कर्म से जिसका अंत नहीं हुआ, पाप कर्म से निवृत्त नहीं हुआ। हाँ, और क्या है, मतलब पाप कर्म से छुटकारा नहीं हुआ, मतलब अभी भी करता रहता, अभी भी झूठ बोलता, समय मिलेगा तो झूठ बोलेगा, समय मिलेगा तो किसी को डांडी मार करके कम तोलेगा, किसी का सामान गिर गया है या दुकानदार को दे रहा है, उसने भूल गया गलती से तो कम दे करके या पैसा न दे करके चला, मतलब पाप किसी ने, पाप का क्रम जो है किसी के साथ व्यभिचार कर, मतलब जो भी है किसी प्रकार का वह पाप कर्म करता ही रहा है, उसको नहीं मिलेगा। जो दुश्चरित्र होगा, अभी भी निवृत्त नहीं हुआ, न अविरत उससे अलग नहीं हुआ, उसको तो नहीं मिलेगा। कोई अगर शांत आत्मा है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं, उसको भी नहीं मिलेगा। इंद्रियां भी नहीं, बहुत जरूरी है, नहीं तो अपने विषय में भागती रहेंगे तो कैसे होगा, जैसे आप भाग रहे हो कैसे मिलेगा बताओ। हाँ, देखो दो प्रकार का ज्ञान बताया, एक साधना, एक बहिरंग साधना और एक अंतरंग साधना। बहिरंग साधना जरूरी है, उसके अंदर ही पूजा पाठ इत्यादि आता है, यात्रा भी, तीर्थ यात्रा भी उसी के अंदर आता है। लेकिन जब वह हो चुका, उसको समाप्त करके तभी तो दूसरे में आओगे। अब हाई स्कूल पास करके फिर हाई स्कूल में पढ़ना चाहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, तो उससे आगे बढ़ने के लिए तो उसको छोड़ना पड़ेगा, शांत नहीं, दोनों साथ साथ नहीं हो पाएगा, चित्त भी शांत होना चाहिए। और तो पहले तो यह देखो, शांत मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला हो, बुरा कर्म न करने वाला हो, दो चीजें हो गई। न समाहित और वह क्या हो, चित्त असमाहित या अशांत है। समाहित का मतलब क्या, चित्त समाहित। अब देखो भाष्यकार ने क्या लिखा है इसके लिए, न अपि असमाहितो, अर्थात जिसका चित्र एकाग्र नहीं है, विक्षिप्तता है। ये देखो, ये विक्षिप्त आ गया ना। हाँ बोलिए। हाँ, अरे हाँ, ठीक है ठीक है। देखो समाहित होने का मतलब, आप सब कुछ हो गया लेकिन चित्त इंद्रियों पर विजय भी है, लेकिन फिर भी एकाग्रता नहीं है आपकी, कुछ न कुछ विक्षिप्तता हो रही है। नहीं विक्षिप्त नहीं, ये बताया गया ना, न समाहित। मैं इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहे हैं, समाहित नहीं है चित्त, लागू हो रहा है। हाँ, और न अशांत मन सो, और मन भी अशांत है। क्यों मन अशांत है, क्योंकि सब कुछ हो गया। जब यह साधना इस प्रकार से करोगे तो सिद्धियां भी आपको मिलेंगी, तो सिद्धियां मिलेगी और उसके वशीभूत हो जाओगे, उसके बस में आ जाओगे, तो भी आपका एकाग्रता भंग हो जाएगी, अशांत रहेगा। तो जो भी मिलता है साधना से, जब आगे बढ़ते हो तो जो कुछ ये सांसारिक चीज मिल रहा है ना, उससे अपने को ऊपर उठाओ ना, उसकी परवाह मत करो, उसको नहीं चाहिए। अब जितने भी महात्मा हैं, बहुत होते हैं कि किसी को बोल दिया जाओ ठीक हो जाएगा, वह अपने स्वरूप में सिद्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सिद्धियां हैं, और सिद्धियों गुरुदेव इसीलिए कहते हैं ना,
सही। गुरुदेव बारंबार कहते हैं सिद्धियों का चक्कर में मत पड़ो। सिद्धियां से योग से भी मिलती हैं सिद्धियां। उसमें एक अध्याय ही दिया है, एक 4 प्रकरण में एक प्रकरण ही दिया है उसका, समाधिपाद, साधन पाद, और वो क्या बोलता है, यह जो सिद्धियां वाला है एक पाद, फिर क्या वाला पाद, बाद में मोक्ष वाला प्रत्यय दिया है। जिसको सारे क्या करोगे तो कौन सिद्धि मिलेगी। तो ये जो सिद्धियों के चक्कर में पड़ता है ना, कोई भी सिद्धि हो तो वह भी आत्मा को नहीं पा सकता है। जो हर प्रकार से अपने इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने वाला, कामना से बिल्कुल रहित, क्योंकि कोई लेश मात्र भी कामना होगा तो भी उसमें वह उसका चित्त समाहित नहीं हो पाएगा, वह एकाग्र नहीं हो पाएगा, उसमें विक्षिप्तता आती ही रहेगी। ऐसा जब ये चारों गुणों से युक्त होगा उसी को अपना आत्मा का दर्शन होगा। कितना सुंदर बताया है यहाँ पर। ये जो 4 जिसके अंदर है ना, उसको आत्मा, वो आत्मा नहीं प्राप्त कर सकता। कौन कौन? जो पाप कर्म, यानी जितने भी पाप कर्म होते हैं, दुष्चरित्र होते हैं, उनको, उनसे मुक्त नहीं हुआ। दूसरा, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है। तीसरा, वह अभी भी कामना के वशीभूत होकर के मन उसका विक्षिप्त होता रहता, चित्त पूर्ण रूप से समाहित नहीं हुआ। समाहित होते हुए भी उसमें एकाग्रता भंग हो जाती है, अशांति हो जाती है। न अशांत मन सो, और मन भी शांत नहीं है, वो भी अशांत है, क्योंकि वह सिद्धियों के या किसी भी चीज के लालच में आकर के, भाई देखो बिल्कुल ही, अगर इसीलिए तो इसके कौन से मंत्र में आया था, 19वें मंत्र में शायद आया था कि आत्मा का दर्शन कौन कर लेता है? जो मेधावी होता है, जिसके अंदर कामना लेश मात्र की नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत ऊपर उठ गया, बहुत ऊपर, वही प्राप्त करता है, वही इस सत्य को जानता है। दूसरा, मध्यम अधिकारी किसको बताया? संसार के सभी कामनाएं तो उसकी मिट चुकी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से शास्त्र लेने का ही वही कामना हो गई, अमुक शास्त्र मिल जाए, अमुक चीज मिल जाए, तो वह भी जो है बंधन युक्त है, यहाँ तक कि मोक्ष की कामना भी ना हो। और मंद अधिकारी में तो संसार की भी कामना कभी कभी आ जाती है, कोई अच्छा देखा तो भाई ये तो मिलना चाहिए, तो बस वही है। तो हम सभी उसी अधिकारी में हैं, मंद अधिकारी में उसी में भ्रमण कर रहे हैं। तो हम भाष्य पर हम कल विचार करेंगे, आपको जाना भी है, और अभी भी एक मंत्र और आ जाएगा तो कल पूरा करते हैं इसको, ठीक है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम।